क्लास वीडियो में हमने डिस्कस किया था द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 33 से। Keep the following additional details in mind. The authors of Tawarikh lived in cities, mainly Delhi and hardly ever in villages. जो लोग ये इतिहास लिखते थे तवारीख में वो लोग मेनली सिटीज़ में रहते थे, तो उन्हें गांव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, और वो इसलिए इतिहास लिखते थे ताकि उन्हें सुल्तान से बहुत अच्छे इनाम मिले, पैसे मिले। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. बर्थ राइट का मतलब क्या है, देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रिविलेजेस क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज। ये लोग, ये जो लेखक थे, ये विश्वास करते थे कि जो राजा है वो राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए, मतलब कि एक अच्छी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति किसी पद पर पहुंच सकता है। इससे मतलब नहीं कि उसकी योग्यता क्या है। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कमतर हैं, मतलब कुछ काम है जो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, वो आदमियों के लिए बने, स्त्रियां उसे नहीं कर सकती हैं। इसको कहा जाता है जेंडर डिस्टिंक्शन। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। 1236 में क्या हुआ है, जो सुल्तान थे जो गुलाम डायनेस्टी के, इल्तुतमिश नाम था उनका, उन्होंने अपने बेटों की जगह उनकी बेटी जो रजिया थी उसे सुल्तान चुना, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटों से ज़्यादा होशियार रजिया है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। वो अपने सारे, एक ये इतिहासकार है जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज, ये लिखते हैं कि इसलिए उसे बनाया गया क्योंकि वो अपने भाई इसलिए उसे शासक बनाया गया क्योंकि वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड थी, ज़्यादा योग्य थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, पर लोगों ने उसे अपनी रानी के तौर पर स्वीकार नहीं किया। नॉट बट द नॉवल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और ना ही लोग उसे शासन करने दिया। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, केवल 4 साल शासन कर पाई वो। 1236 में उसे शासक बनाया गया था और 1240 में उसे उतार दिया गया शासन से। फ्रॉम गैरिसन, नेक्स्ट पेज पे देखिए, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ। मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये जो मैप बना हुआ है इसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं जिस पर इल्तुतमिश ने अपना कब्जा किया। अब इसमें दो शब्द हैं, देखिए, गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड। इनका मतलब क्या है? गैरिसन टाउन का मतलब होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, एक ऐसी जगह जिसके चारों ओर सैनिक हो। हिंटरलैंड का मतलब होता है द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, किसी शहर के पास की जगह या कोई ऐसा बंदरगाह जहाँ से चीज़ें और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। In the early 13th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. शुरुआती 13th सेंचुरी में जो सुल्तान्स थे वो, उनके पास जो है वो अपने गैरिसन्स को, मतलब जो जगह थी जिसके चारों उनके सैनिक रहते थे, जो उनका किला होता था, उसके चारों ओर की जगह को बहुत अच्छे से, उसके आगे बहुत अच्छे से विस्तार नहीं कर पा रहे थे। द सुल्तान सेल्डम कलेक्टेड द इंटरलैंड control the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. वो बहुत ही मुश्किल से जो हिंटरलैंड थी, मतलब जो अपने गैरिसन टाउन, मतलब अपने किले के आसपास का एरिया था, उस पर ये नियंत्रण नहीं रख पाते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और दूर के बंगाल का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र जो है वो अपनी एक किले से कंट्रोल करना मुश्किल भी था। रिविलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स, और रास्ते भी खराब थे। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स who revealed at any sign of the sultan's weakness। और इसके अलावा बहुत सारे और कारण थे, जैसे बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करते थे, जैसे मंगोल लोग आक्रमण करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ डायनेस्टीज थी, कुछ लोग थे जिन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। कौन कौन? जैसे बलवन ने एक्सपेंशन अच्छा किया, अपने राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इन लोगों ने अपने राज्य का अच्छे से विस्तार किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने चीज़ें बनवाई, कौन कौन सी मस्जिद बनवाई, कौन कौन से और स्थापत्य चीज़ें बनवाई।